अखंड सौभाग्य और मनचाहे वर का आशीर्वाद देने वाला हरितालिका तीज का महापर्व आ रहा है और इस बार वर्ष 2025 में ये व्रत एक अत्यंत दुर्लभ मंगलवारी चतुर्थी योग के साथ आ रहा है, जो इसे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना रहा है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको हरितालिका तीज की संपूर्ण जानकारी देंगे। व्रत क्यों करें, इसका महत्व क्या है, 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, व्रत की संपूर्ण विधि क्या है और इससे जुड़े हर छोटे बड़े प्रश्न का शास्त्रीय उत्तर क्या है। ये वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य है, परंतु ये आपके सभी संशयों को दूर कर देगा। तो आइए बिना किसी विलंब के इस ज्ञानवर्धक यात्रा का शुभारंभ करते हैं। हरितालिका तीज का पावन पर्व, जो प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति अटूट आस्था, प्रेम और समर्पण का एक महान अनुष्ठान है। ये व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि स्वयं माता पार्वती द्वारा भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या का स्मरणोत्सव है। इसी भावना से प्रेरित होकर सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य अर्थात पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और परिवार की समृद्धि की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं भी देवी पार्वती का अनुसरण करते हुए सुयोग्य और मनोनुकूल वर की प्राप्ति के लिए इस कठिन साधना को करती हैं। विशेष रूप से वर्ष 2025 में आने वाली ये तीज एक अत्यंत दुर्लभ एवं महाफलदायी ज्योतिषीय संयोग लेकर आ रही है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। शास्त्रों के अनुसार इस विशेष दिन पर व्रत और पूजन करने से मिलने वाला पुण्य अक्षय हो जाता है, अर्थात उसका कभी क्षय नहीं होता। इसकी महिमा इतनी अधिक है कि इस दिन की गई साधना का फल सूर्य ग्रहण के समय किए गए जप तप और दान से भी 10 लाख गुना अधिक बताया गया है, जो इसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक स्वर्णिम अवसर बनाता है। ये व्रत अपनी कठोरता और नियमों के लिए जाना जाता है। इसमें व्रती महिलाएं सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक लगभग 24 घंटे बिना अन्न और जल ग्रहण किए अपनी संकल्प शक्ति और श्रद्धा की परीक्षा देती हैं। माना जाता है कि इस प्रकार की निस्वार्थ और कठिन तपस्या से भगवान शिव और माता पार्वती शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से न केवल व्रती के समस्त पापों का नाश होता है, बल्कि उसे सौभाग्य, आरोग्य, धन ऐश्वर्य जैसे लौकिक सुखों के साथ साथ विद्वान और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति का भी आशीर्वाद मिलता है, जो इस व्रत को परिपूर्ण बनाता है। वर्ष 2025 में हरितालिका तीज का व्रत एक असाधारण और परम कल्याणकारी ज्योतिषीय संयोग के कारण अक्षय पुण्यदायी बन रहा है। इस वर्ष ये पावन पर्व मंगलवारी चतुर्थी के अत्यंत दुर्लभ योग में मनाया जाएगा। ये योग तब बनता है जब तीज की तृतीया तिथि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि के साथ संयुक्त होती है। मंगलवार का दिन ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, जबकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। इस प्रकार इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव और उनके पुत्र श्री गणेश की सम्मिलित कृपा प्राप्त करने का अनूठा अवसर बन रहा है। शास्त्रों में इस योग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस अवधि में किया गया कोई भी पूजन, जप या सत्कर्म सूर्य ग्रहण के समय किए गए पुण्य कर्मों से भी 10 लाख गुना अधिक फल प्रदान करता है। इस दिन अर्जित किया गया पुण्य अक्षय होता है, जिसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त 2025 सोमवार को दोपहर 12:34 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 26 अगस्त 2025 मंगलवार को दोपहर 1:54 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार व्रत और पर्व उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन सूर्योदय के समय वो तिथि विद्यमान हो। अतः हरितालिका तीज का मुख्य व्रत मंगलवार 26 अगस्त को ही रखा जाएगा। इसी नियम के अनुसार व्रत की तैयारी का दिन यानी नहाए खाए सोमवार 25 अगस्त को संपन्न किया जाएगा। भले ही तृतीया तिथि दोपहर से लग रही हो, व्रत के दिन पूजा के लिए 2 अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेंगे। प्रातःकाल की पूजा और व्रत का संकल्प लेने के लिए सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक का समय सर्वोत्तम है। हालांकि हरितालिका तीज की मुख्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूजा सायंकाल में प्रदोष काल के दौरान की जाती है, क्योंकि ये समय भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष रूप से फलदायी माना गया है।
व्रती महिलाओं को सूर्यास्त के बाद से लेकर रात्रि 8:30 के मध्य की इस शुभ वेला में शिव पार्वती का विधिवत पूजन करना चाहिए ताकि उन्हें व्रत का संपूर्ण और अक्षय फल प्राप्त हो सके। हरितालिका तीज व्रत की तैयारी एक दिन पूर्व यानी नहाए खाए के दिन से ही आरंभ हो जाती है, जो व्रती को शारीरिक और मानसिक रूप से इस कठिन साधना के लिए तैयार करती है। इस दिन महिलाएं केश धोकर स्नान करती हैं और घर में सात्विक वातावरण का निर्माण करती हैं, जिसके तहत लहसुन प्याज जैसे तामसिक भोजन का पूर्णतः त्याग कर दिया जाता है। प्यास की अनुभूति को कम करने के लिए इस दिन विशेष रूप से हल्के और सुपाच्य भोजन की सलाह दी जाती है तथा तली भुनी चीजों से परहेज किया जाता है। व्रत के मुख्य दिन यानी 26 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस समय नहाने के जल में आंवले का चूर्ण या सफेद तिल मिलाना अत्यंत शुभ होता है। भारत के कई क्षेत्रों में सूर्योदय से ठीक पहले सरगी खाने की भी परंपरा है। सरगी में खीरा, ककड़ी और केले जैसे ठंडे और पौष्टिक फलों का सेवन शरीर को दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से पहले जल ग्रहण करने की अनुमति होती है। व्रत के दौरान कुछ कठोर नियमों और सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है, जो इस व्रत के पुण्य को अक्षुण्ण रखते हैं। इस वर्ष तृतीया तिथि के साथ चतुर्थी तिथि का संयोग होने के कारण व्रती महिलाओं को रात्रि में चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। चौथ के चंद्रमा का दर्शन करना निषिद्ध माना गया है, क्योंकि इससे कलंक लगने का भय रहता है। व्रत का अर्थ केवल अन्न जल का त्याग नहीं, बल्कि इंद्रियों पर संयम भी है। इसलिए व्रती को अपने मन और वाणी को शुद्ध रखना चाहिए। किसी पर क्रोध करने, किसी की निंदा करने या अपशब्द कहने से व्रत का पुण्य क्षीण होता है। शास्त्रों के अनुसार व्रत के दिन में सोना भी वर्जित है, क्योंकि ये एक तामसिक क्रिया है जो व्रत की सात्विक ऊर्जा को नष्ट करती है। इस दिन की पूजा का विधान अत्यंत विशेष है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती को उनकी प्रिय वस्तुएं समर्पित की जाती हैं। वैरागी भोलेनाथ को भांग, धतूरा और बेलपत्र जैसे नैसर्गिक पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। साथ ही उन्हें अंगोछा और वस्त्र भी समर्पित किए जाते हैं। वहीं सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती को सुहाग का प्रतीक लाल रंग और 16 श्रृंगार की वस्तुएं भेंट की जाती हैं। इस सुहाग की पिटारी में चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, चुनरी, पायल, बिछिया और मंगलसूत्र जैसी वस्तुएं शामिल होती हैं, जिन्हें व्रती अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करती हैं। हरितालिका तीज की पूजा का एक अनिवार्य अंग मिट्टी से शिव परिवार की प्रतिमा का निर्माण करना है। ये आवश्यक नहीं कि प्रतिमा कलात्मक रूप से उत्कृष्ट हो, सच्ची श्रद्धा से बनाया गया एक साधारण पिंडी स्वरूप भी स्वीकार्य है। प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी में थोड़ी बालू यानी रेत मिलाना उत्तम माना जाता है। पूजा संपन्न होने के उपरांत इन हस्त निर्मित प्रतिमाओं का तात्कालिक विसर्जन कर देना चाहिए। इसमें विलंब करना उचित नहीं माना जाता। ये नियम केवल पूजा के लिए विशेष रूप से बनाई गई मिट्टी की प्रतिमाओं पर ही लागू होता है। यदि आप घर के मंदिर में स्थापित स्थायी मूर्ति या तस्वीर की पूजा कर रही हैं, तो उनका विसर्जन नहीं किया जाता। हरितालिका तीज का व्रत केवल एक उपवास मात्र नहीं, अपितु ये नारी के असीम प्रेम, अटूट श्रद्धा, कठोर तप और पूर्ण समर्पण का एक जीवंत महाकाव्य है। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित ये व्रत जितना महिमामय है, उतने ही प्रश्न और जिज्ञासाएं इसके कठोर नियमों और विधानों को लेकर व्रती महिलाओं के मन में उठते हैं। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है, और इसी प्रक्रिया में कई बार नियमों के पीछे का मर्म और विकल्प अज्ञात रह जाते हैं। हम इस व्रत से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न, उसकी जटिलताओं और विभिन्न परिस्थितियों में उसके पालन की विधि को शास्त्रों और परंपराओं के आलोक में विस्तार से समझेंगे, ताकि हर व्रती इसे भय से नहीं बल्कि भक्ति और आनंद के साथ संपन्न कर सके। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए एक शुभ मुहूर्त और योग का होना उसके फल को कई गुना बढ़ा देता है। जो महिलाएं या कन्याएं इस कठोर व्रत को अपने जीवन में आरंभ करने का विचार कर रही हैं, उनके लिए वर्ष 2025 एक असाधारण और स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहा है। इस वर्ष मंगलवारी चतुर्थी का दुर्लभ संयोग इस व्रत को अक्षय पुण्यदायी बना रहा है।
अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात इस विशेष योग में व्रत का शुभारंभ करने से जो आध्यात्मिक पुण्य और ऊर्जा संचित होगी वो जीवन पर्यंत आपका संरक्षण करेगी। ये एक ऐसा आध्यात्मिक निवेश है जिसका प्रतिफल आपको इस जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि और परलोक में सद्गति के रूप में प्राप्त होगा। अतः यदि आपके मन में इस व्रत को शुरू करने की इच्छा है तो इस दिव्य संयोग को हाथ से न जाने दें और पूरे उत्साह के साथ अपने इस भक्तिमय सफर का शुभारंभ करें। व्रत को आरंभ करने के उत्साह के साथ ही एक प्रश्न अनिवार्य रूप से उठता है, क्या ये संकल्प आजीवन निभाना होगा? हरितालिका तीज के साथ एक सबसे बड़ी भ्रांति और भय ये जुड़ा हुआ है कि यदि इसे एक बार आरंभ कर दिया तो इसे जीवन भर करना अनिवार्य है और बीच में छोड़ने पर अनिष्ट की आशंका रहती है। ये डर कई महिलाओं को इस दिव्य व्रत को करने से रोकता है। इस विषय में सत्य को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म का कोई भी व्रत या उपवास ईश्वर के प्रति प्रेम और कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है, ना कि भय का बंधन। किसी भी प्रामाणिक शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं है कि शारीरिक अक्षमता या किसी गंभीर विवशता के कारण व्रत छोड़ देने पर व्रती को कोई दोष लगता है या उसकी कोई हानि होती है। भगवान शिव और माता पार्वती हमारे आदि माता पिता हैं। वे अपनी संतानों का अहित कभी नहीं सोच सकते। व्रत का संकल्प आपकी शारीरिक क्षमता और सामर्थ्य से जुड़ा है। जब तक आपका शरीर अनुमति दे तब तक इस तपस्या को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अवश्य करें। परंतु यदि वृद्धावस्था, कोई गंभीर बीमारी या अन्य कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें ये कठोर निर्जल व्रत संभव ना हो तो आप इसे छोड़ सकती हैं। इसका कोई नकारात्मक परिणाम नहीं होता। ईश्वर आपकी भावना और बीते वर्षों की तपस्या को देखते हैं, न कि आपकी विवशता को। इसलिए किसी के डराने या सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें और जब तक संभव हो इस व्रत का पालन करें। जब संभव ना हो तो मानसिक पूजा और स्मरण से भी आप उतना ही पुण्य प्राप्त कर सकती हैं। जीवन की सहज और स्वाभाविक परिस्थितियों में भी ये व्रत खंडित ना हो, इसके लिए भी शास्त्रों में स्पष्ट मार्गदर्शन है, जिसमें मासिक धर्म की अवस्था एक प्रमुख विचारणीय विषय है। ये एक अत्यंत स्वाभाविक और सामान्य प्रश्न है जो लगभग हर महिला व्रती के मन में आता है। चूंकि ये व्रत एक बार शुरू करने पर आजीवन किया जाता है, इसलिए ये संभव है कि कभी न कभी ये स्थिति उत्पन्न हो। मासिक धर्म के दौरान व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये शारीरिक अशुद्धि की अवस्था मानी जाती है, जिसमें पूजन सामग्री, प्रतिमा या धार्मिक पुस्तकों को स्पर्श करने की मनाही होती है। ऐसी स्थिति में आप व्रत का पालन पूरी निष्ठा से करें, निराहार और निर्जल रहें, परंतु स्वयं पूजा न करें। आप पूजा स्थल से थोड़ी दूरी पर एक स्वच्छ आसन पर बैठकर पूजा का अवलोकन कर सकती हैं या मोबाइल पर व्रत कथा सुन सकती हैं। आपकी पूजा का संकल्प और विधि विधान आपके निमित्त आपके पति, पुत्र, सास या घर की कोई अन्य सुहागिन महिला भी कर सकती है। आपकी मानसिक भक्ति और शारीरिक तपस्या ही ईश्वर तक पहुंचती है, इसलिए इस अवस्था में भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य को शास्त्रों में सर्वोपरि माना गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म का पालन करने का प्रथम साधन है। यदि कोई व्रती महिला किसी बीमारी, स्वास्थ्य समस्या या गर्भावस्था के कारण पूरे दिन निर्जल नहीं रह सकती तो शास्त्रों में इसके लिए स्पष्ट विकल्प दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में शाम के समय प्रदोष काल में पूजा संपन्न करने के बाद जल और फलाहार ग्रहण किया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए नियम और भी सरल हैं, क्योंकि उनके साथ एक और जीव का उत्तरदायित्व जुड़ा होता है। गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना भी एक महत्वपूर्ण धर्म है। मूल सिद्धांत ये है कि आप अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अपनी भक्ति को अभिव्यक्त करें। ईश्वर भाव के भूखे हैं, हठ या शरीर को कष्ट देने के नहीं। व्रत के विधान में पूजा के समय का विशेष महत्व है। इस व्रत में सुबह और शाम दोनों समय की पूजा का अपना महत्व है। सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेने के लिए की जाती है। ये दिन की भक्तिमय शुरुआत का प्रतीक है। हालांकि हरितालिका तीज की मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटे की अवधि को कहते हैं। ये समय भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस समय भगवान शिव कैलाश पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करते हैं।
अतः शाम की पूजा पूरे विधि विधान के साथ इसी शुभ वेला में करनी चाहिए। इस पूजा के लिए तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। व्रत में स्वच्छता और श्रृंगार का विशेष स्थान है। व्रत से संबंधित शारीरिक शुद्धि की तैयारी एक दिन पहले यानी नहाए खाए के दिन ही शुरू हो जाती है। बाल व्रत से एक दिन पहले ही धो लेना उत्तम होता है, ताकि व्रत के दिन आपका पूरा समय और ऊर्जा पूजन ध्यान में लगे। यदि आप भूल जाएं तो व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले भी बाल धो सकती हैं। व्रत के दिन साफ सुथरे और नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इस अवसर के लिए लाल, पीला या हरा रंग, जो सुहाग और प्रकृति से जुड़े रंग है, पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। महिलाओं को इस दिन मेहंदी लगाकर और 16 श्रृंगार करके ही पूजा में बैठना चाहिए, क्योंकि ये केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं बल्कि माता पार्वती को अर्पित एक भक्तिपूर्ण उपहार भी है। पूजा के दौरान कुछ छोटे नियमों को लेकर अक्सर संशय रहता है, जिनका समाधान आवश्यक है। व्रत कथा सुनते समय हाथ में भीगे हुए चने, साबुत चावल और कोई भी उपलब्ध पुष्प रखना चाहिए। ये वस्तुएं आपके हाथ में कथा की दिव्य ऊर्जा को संचित करती हैं। कथा समाप्त होने पर इस सामग्री को भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दे। यदि आपको कोई आवश्यक दवा लेनी है तो आप निसंकोच ले सकती हैं। दवा लेने से व्रत कभी खंडित नहीं होता। इसी प्रकार पूजा के दौरान आचमन यानी कि मंत्रों के साथ 3 बार जल ग्रहण करने से भी निर्जल व्रत नहीं टूटता। ये पूजा का एक अनिवार्य अंग है और इसे अंतःकरण तथा शरीर की शुद्धि के लिए एक आवश्यक शास्त्रीय विधान माना गया है। ये व्रत केवल विवाहित महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, जो इसकी सार्वभौमिकता को दर्शाता है। ये एक आम धारणा है कि ये व्रत केवल विवाहित महिलाएं ही करती हैं, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है। अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा से कर सकती हैं। इसका सबसे बड़ा और जीवंत प्रमाण स्वयं माता पार्वती हैं, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अपने कुमारी अवस्था में ही इस कठोर व्रत का अनुष्ठान किया था। उनकी सखियों ने इस तप में उनकी सहायता की थी। अतः सुयोग्य शिव तुल्य वर की कामना के लिए कुमारी कन्याओं द्वारा ये व्रत करना पूर्णतः शास्त्र सम्मत और फलदायी है। जहां विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने अखंड सौभाग्य और परिवार में सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं, वहीं अविवाहित कन्याएं एक आदर्श जीवन साथी की प्राप्ति के लिए ये तप करती हैं। इस व्रत का प्रभाव केवल व्रती तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार के वातावरण को पवित्र करता है। इस दिन भगवान को लगाए जाने वाले भोग की प्रथा हर क्षेत्र में अलग अलग है, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में गुजिया और अन्य मीठे पकवान बनाकर भोग लगाने की परंपरा है। इसके अलावा वायु पुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम का उल्लेख है, जिसके अनुसार तृतीया तिथि के दिन नमक यानी लवण का सेवन नहीं करना चाहिए। ये नियम केवल व्रत करने वालों पर ही नहीं, बल्कि घर के अन्य सदस्यों पर भी लागू होता है। ऐसा माना जाता है कि जो नारी दुर्भाग्य से पीड़ित हो, यदि वो 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया तिथि को बिना नमक का सेवन किए व्रत करे, तो उसका भाग्य बदल जाता है और सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। परिवार के सदस्यों का इस नियम में सहयोग करना व्रती के प्रति उनके सम्मान और व्रत की पवित्रता को बढ़ाता है। दिन भर की तपस्या का समापन रात्रि जागरण से होता है, जो इस व्रत की पराकाष्ठा है। इस व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, जिसे कर पाना सभी के लिए संभव नहीं होता। जो व्रती महिलाएं पूरी रात जाग सकती हैं, उन्हें ये समय भगवान के भजन, कीर्तन, ध्यान और शिव पार्वती के नामों के सुमिरन में व्यतीत करना चाहिए। ये जागरण इंद्रियों पर विजय का प्रतीक है। परंतु जो लोग स्वास्थ्य कारणों से नहीं जाग सकती, उनके लिए भी एक सुंदर विधान है। वे पूजा स्थान पर एक अखंड दीपक प्रज्वलित कर दे, जो पूरी रात जलता रहे। अग्निदेव से प्रार्थना करें कि वे आपके प्रतिनिधि के रूप में जागरण करें और आप पूजा स्थल के समय भी विश्राम कर सकती हैं। ऐसा करने से भी आपको रात्रि जागरण का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अंततः हरितालिका तीज का व्रत नियमों का कठोर बंधन नहीं, बल्कि प्रेम की एक स्वतंत्र और भक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति है। ये हमें सिखाता है कि सच्चे संकल्प और अटूट विश्वास से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। इसे पूरे आनंद, उत्साह और समझ के साथ मनाएं और भगवान भोलेनाथ तथा माता गौरी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हरितालिका तीज का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये श्रद्धा, संकल्प और प्रेम की एक जीवंत गाथा है, जो हर व्रती महिला अपने जीवन में साकार करती है। इस परम कठिन व्रत की संपूर्ण पूजा विधि को समझना, इसके प्रत्येक चरण के पीछे छिपे आध्यात्मिक मर्म को आत्मसात करना, इस साधना को और भी गहन और फलदायी बना देता है।
ये पूजा विधि एक पवित्र यात्रा है जो नहाय खाए की तैयारी से आरंभ होकर प्रतिमा निर्माण, षोडशोपचार पूजन, रात्रि जागरण और अगले दिन पारण के साथ पूर्ण होती है। ये स्वयं को शुद्ध कर, अपने आराध्य का आवाहन कर, उनकी सेवा कर और फिर उन्हें सम्मान विदा करने की एक दिव्य प्रक्रिया है। इस कठोर साधना की नींव व्रत के एक दिन पूर्व नहाय खाए की महत्वपूर्ण परंपरा से रखी जाती है। यह दिन केवल व्रत की बाहरी तैयारी का नहीं, बल्कि तन, मन और वचन की त्रिविध शुद्धि का एक समग्र अनुष्ठान है। इस दिन व्रती महिलाएं और कन्याएं केश धोकर स्नान करती हैं, जिसका उद्देश्य बाहरी स्वच्छता के साथ साथ व्रत के मुख्य दिन को सांसारिक कार्यों से मुक्त रखकर पूर्णतः ईश्वर चिंतन में समर्पित करना है। शारीरिक शुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण अंग भोजन है। इस दिन से ही घर की रसोई से लहसुन, प्याज जैसे तामसिक और राजसिक खाद्य पदार्थों का निष्कासन कर दिया जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार ये पदार्थ मन में उत्तेजना, आलस्य, अशांति और नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जो भक्ति और ध्यान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इनके स्थान पर फल, दूध और साधारण अनाज जैसे सात्विक भोजन को ग्रहण किया जाता है, जो शरीर को हल्का और मन को शांत, निर्मल तथा एकाग्र बनाता है। विशेष रूप से तली भुनी और अत्यधिक मसालेदार वस्तुओं से परहेज करने के पीछे गहरा व्यावहारिक ज्ञान छिपा है। ये अगले 24 घंटे के कठिन निर्जल उपवास के लिए शरीर को तैयार करता है, जिससे अत्यधिक प्यास की अनुभूति न हो और ध्यान केंद्रित रहे। शारीरिक शुद्धि के समानांतर ही वातावरण की शुद्धि भी उतनी ही अनिवार्य है। घर, विशेषकर पूजा स्थल को झाड़ पोंछकर स्वच्छ किया जाता है और फिर गंगा जल का छिड़काव करके उसे पवित्र किया जाता है। यह क्रिया केवल एक भौतिक सफाई नहीं, बल्कि घर के वातावरण से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर उसे एक मंदिर जैसी सकारात्मक ऊर्जा से भरने का एक आध्यात्मिक उपक्रम है। यह दिन मानसिक और वाचिक संयम का भी है। व्रती महिला को क्रोध, निंदा और व्यर्थ की बातों से दूर रहकर अपना मन शिव पार्वती के चरणों में लगाने का अभ्यास आरंभ कर देना चाहिए। इस प्रकार नहाय खाए एक समग्र प्रक्रिया है जो व्रती को शारीरिक और मानसिक रूप से इस प्रकार तैयार करती है कि वो अगले दिन की कठोर तपस्या को केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव के रूप में जी सके। जब तन और वातावरण शुद्ध हो जाता है, तब पूजन के लिए आवश्यक सामग्रियों का संग्रह किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत की पूजा को निर्विघ्न और भक्तिभाव से संपन्न करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि सभी पूजन सामग्रियां पहले से ही एकत्रित हों, क्योंकि पूजा के मध्य में किसी वस्तु की कमी होने से ध्यान भंग हो सकता है। प्रत्येक सामग्री का अपना एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है जो पूजा को संपूर्णता प्रदान करता है। पूजा का आरंभ भगवान के स्वरूप का निर्माण से होता है, जो इस व्रत की आत्मा है। इसके लिए शुद्ध काली मिट्टी या पवित्र गंगा की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें थोड़ी सी रेत मिलाकर शिव परिवार अर्थात भगवान शिव, माता पार्वती और प्रथम पूज्य श्री गणेश की हस्त निर्मित प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। यह प्रक्रिया भक्त को सीधे अपनी श्रद्धा, कला और भावना के माध्यम से ईश्वर से जोड़ती है। इन पवित्र प्रतिमाओं की स्थापना के लिए एक लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाया जाता है, जो शुभता और ऊर्जा का प्रतीक है। चौकी के चारों ओर केले के पत्तों और आम की पत्तियों से एक छोटा सुंदर मंडप बनाया जाता है, जो एक पवित्र और मांगलिक वातावरण का निर्माण करता है, मानो साक्षात कैलाश को अपने घर में आमंत्रित किया हो। पूजा में कलश स्थापना का विधान सर्वोपरि है, क्योंकि कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक, पूर्ण कुंभ माना जाता है, जिसमें समस्त देवी देवता, तीर्थ और पवित्र नदियां वास करती हैं। इसके लिए तांबे या पीतल के एक छोटे कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम के पत्ते, एक साबुत सुपारी, एक सिक्का और अक्षत अर्थात बिना टूटे चावल डाले जाते हैं। कलश के मुख पर श्रीफल अर्थात नारियल स्थापित किया जाता है, जिससे पूजा की सफलता हेतु देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसके उपरांत भगवान का अभिषेक करने के लिए पंचामृत तैयार किया जाता है, जो कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का दिव्य मिश्रण है। ये पांचों अमृत तुल्य वस्तुएं क्रमशः पवित्रता, पोषण, विजय, मधुरता और आनंद का प्रतीक है, जिन्हें भगवान को अर्पित कर उनका दिव्य स्नान कराया जाता है और अंत में गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें पवित्र किया जाता है। अभिषेक के पश्चात देवताओं को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। वैरागी भोलेनाथ के लिए एक सफेद अंगोछा या कलावा और भगवान गणेश,
व शिवजी के लिए पवित्र जनेऊ चढ़ाया जाता है। वहीं अखंड सौभाग्य की देवी माता पार्वती को सुहाग का प्रतीक चुनरी, साड़ी या कोई लाल वस्त्र अर्पित किया जाता है। इसके बाद माता का श्रृंगार किया जाता है, जिसके लिए एक सुहाग की पिटारी समर्पित की जाती है। इस पिटारी में सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर, चूड़ियां, काजल, बिछिया, पायल, कंघी, शीशा, इत्र आदि 16 श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, जो एक सुहागिन स्त्री की सौभाग्य का प्रतीक है। पूजा की अन्य आवश्यक वस्तुओं में कलावा, रोली, चंदन, धूप, घी का दीपक, कपूर और अगरबत्ती शामिल हैं, जो वातावरण को शुद्ध और सुगंधित करते हैं। पुष्पों के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। भगवान शिव को उनके प्रिय बेलपत्र, धतूरा, आकड़े के फूल और शमी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। माता पार्वती को लाल पुष्प जैसे गुड़हल और गणेश जी को उनकी प्रिय दूर्वा चढ़ाई जाती है। अंत में भगवान को नैवेद्य या भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें ऋतुफल, मिठाइयाँ जैसे गुझिया या मालपुआ और पान के पत्ते पर रखी साबुत सुपारी, लौंग और इलायची शामिल है। ये समस्त सामग्री केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि भक्त की श्रद्धा, समर्पण और प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो इस कठिन व्रत को सफल बनाती है। व्रत के मुख्य दिन का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र वेला में होता है। सूर्योदय से पहले लगभग सुबह 4 से 5:30 के बीच व्रती को उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगाजल, आंवले का चूर्ण या सफेद तिल डालकर स्नान करना तन और मन दोनों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सुहागिन महिलाओं के लिए इस दिन लाल, पीली या हरी साड़ी या लहंगा पहनना सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि ये रंग सौभाग्य, ऊर्जा और उर्वरता के प्रतीक हैं। अब पूजा स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प एक आध्यात्मिक प्रतिज्ञा है, जो आपकी समस्त ऊर्जा को एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करती है। संकल्प लेते समय मन में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और कहें, हे देवाधिदेव महादेव, हे माता गौरी, मैं अपना नाम, गोत्र, अपना गोत्र, अपने पति का नाम की दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और मेरे अखंड सौभाग्य की कामना हेतु तथा शिव पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए ये हरितालिका तीज का निराहार और निर्जल व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। हे प्रभु, आप मुझे इस व्रत को बिना किसी विघ्न के पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। यह कहकर हाथ का जल भूमि पर छोड़ दें। संकल्प लेने के बाद सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। ये श्रृंगार केवल बाहरी सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि पति के प्रति प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य का एक जीवंत प्रतीक है। मेहंदी से रचे हाथ प्रेम की गहराई को, मांग में भरा सिंदूर पति की दीर्घायु की कामना को और खनकती चूड़ियां घर की सुख समृद्धि को दर्शाती है। ये श्रृंगार व्रती को देवी पार्वती के स्वरूप का अनुभव कराता है। जब व्रती स्वयं को और पूजा स्थल को पूरी तरह तैयार कर लेती है, तब दिन भर भजन कीर्तन और स्मरण में व्यतीत करने के उपरांत शाम को प्रदोष काल की शुभ वेला में मुख्य पूजा का आरंभ होता है। सूर्यास्त के आसपास का ये समय भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सर्वप्रथम ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हुए भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, ताकि पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। उन्हें स्नान कराकर जनई, वस्त्र, दूर्वा, चंदन, अक्षत और मोदक अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव का पूजन होता है। उनका शुद्ध जल, फिर पंचामृत से और पुनः शुद्ध जल से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक किया जाता है। उन्हें सफेद चंदन का लेप, यज्ञोपवीत, बेलपत्र, धतूरा और भांग पत्र अर्पित किए जाते हैं। तत्पश्चात माता पार्वती का पूजन होता है। उन्हें भी स्नान कराकर सुंदर वस्त्र और चुनरी अर्पित की जाती है। फिर उन्हें कुमकुम, हल्दी, अक्षत और लाल पुष्प चढ़ा जाते हैं। इसके बाद 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं एक थाल में रखकर, हे माता मेरे सौभाग्य को अखंड बनाए रखना, इस प्रार्थना के साथ उनके चरणों में समर्पित की जाती है। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग हरितालिका तीज की व्रत कथा का श्रवण है। कथा सुनते समय हाथ में पुष्प और अक्षत रखें। ये कथा माता पार्वती की कठोर तपस्या और उनके अटूट संकल्प की कहानी है, जो हर व्रती को प्रेरणा देती है।
कथा समाप्त होने पर हाथ की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और फिर कपूर जलाकर शंख और घंटी बजाते हुए संपूर्ण शिव परिवार की आरती करें। आरती के बाद पूजा में हुई किसी भी ज्ञात अज्ञात भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। पूजा के उपरांत रात्रि जागरण का विधान है। ये रात सोने के लिए नहीं, बल्कि अपनी चेतना को जागृत रखकर परमात्मा से जुड़ने के लिए होती है। जो महिलाएं पूरी रात जाग सकती हैं, वे भजन कीर्तन और मंत्र जाप में समय व्यतीत करती हैं। जो स्वास्थ्य कारणों से ऐसा नहीं कर सकती, वे पूजा स्थल पर एक अखंड दीपक जलाकर अग्निदेव को अपना प्रतिनिधि मानकर विश्राम कर सकती हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद पुनः स्नान करके पूजा स्थल पर जाएं, भगवान की संक्षिप्त पूजा और आरती करें। माता पार्वती को चढ़ाया गया सिंदूर अपनी मांग में लगाएं। ये अब माता का आशीर्वाद बन चुका है। इसके बाद भगवान को अर्पित भोग से एक छोटा अंश प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। इसे पारण कहते हैं। पूजा में चढ़ाई गई सुहाग की सामग्री अपनी सास या किसी अन्य सुहागिन स्त्री को देकर उनका आशीर्वाद लें। अंत में हाथ से बनाई गई मिट्टी की प्रतिमाओं को पूरे सम्मान के साथ किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर में ही एक स्वच्छ पात्र में जल भरकर विसर्जित कर दें। ये इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर निराकार हैं और हमने अपनी पूजा के लिए उन्हें साकार रूप में आमंत्रित किया था और अब हम उन्हें पुनः उनके निराकार स्वरूप में विलीन कर रहे हैं। इस प्रकार ये दिव्य व्रत संपूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न होता है और व्रती महिला शिव पार्वती की असीम कृपा की पात्र बनती है। जब दिन भर की प्रतीक्षा और तपस्या के बाद संध्या की सुनहरी आभा धरती पर उतरती है, तब हरितालिका तीज की मुख्य पूजा का दिव्य मुहूर्त आरंभ होता है। ये समय प्रदोष काल कहलाता है, जो सूर्यास्त के बाद का समय है, जब दिन और रात्रि का मिलन होता है। ये वेला भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे उत्तम और फलदायी मानी गई है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय महादेव प्रसन्नचित्त होकर कैलाश पर विहार करते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। इसी पवित्र काल में व्रती महिला अपने घर में एक अस्थायी कैलाश का निर्माण करती है, जहां वो अपने आराध्य शिव परिवार को आमंत्रित कर उनकी षोडशोपचार विधि से सेवा और पूजन करती है। इस पूजा का प्रत्येक चरण गहन प्रतीकों और आध्यात्मिक अर्थों से परिपूर्ण है, जो व्रती को भौतिक जगत से उठाकर दिव्यता के धरातल पर ले जाता है। पूजा का शुभारंभ एक पवित्र और सुंदर मंडप के निर्माण से होता है। इसके लिए एक लकड़ी की चौकी को पूजा स्थल पर स्थापित कर उस पर शुभता के प्रतीक पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाया जाता है। ये चौकी अब मात्र लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि वो दिव्य सिंहासन है जिस पर शिव परिवार को विराजमान होना है। इस सिंहासन को केले के पत्तों और आम की पल्लवों से सजाया जाता है। केले के पत्ते बृहस्पति ग्रह की कृपा और वंश वृद्धि का प्रतीक हैं, तो वहीं आम के पत्ते हर मांगलिक कार्य की सफलता सुनिश्चित करते हैं। इस वस्त्र के ऊपर अक्षत अर्थात बिना टूटे चावलों से एक अष्टदल कमल अर्थात 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाया जाता है। ये कमल केवल एक आकृति नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली यंत्र है जो ब्रह्मांड की 8 दिशाओं और हृदय चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जहां परमात्मा का वास होता है। इसी कमल के आसन पर भगवान को स्थापित किया जाता है। इसके बाद इस व्रत का सबसे अनूठा और हृदय स्पर्शी चरण आता है, अपने हाथों से शिव परिवार का निर्माण। शुद्ध काली मिट्टी या गंगा की मिट्टी को थोड़े से रेत और गंगा जल के साथ सान कर व्रती अपने हाथों से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाती है। ये प्रक्रिया केवल मूर्ति बनाना नहीं, बल्कि अपनी भक्ति, अपनी भावना और अपनी प्रार्थना को साकार रूप देना है। प्रतिमा बनाते समय मन में निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहता है, जो उस मिट्टी में प्राण ऊर्जा का संचार करता है। इस क्षण में प्रतिमा की कलात्मक सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण व्रती का भाव होता है। एक निष्ठ भक्ति से बनाई गई साधारण पिंडी भी साक्षात शिव का स्वरूप बन जाती है। इन हस्तनिर्मित प्रतिमाओं को पूरे सम्मान के साथ चौकी पर बने अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित किया जाता है। अब पूजा स्थल पर ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए कलश स्थापना की जाती है। प्रतिमाओं के दाईं ओर चावल की एक छोटी ढेरी पर जल से भरा हुआ तांबे या पीतल का कलश स्थापित किया जाता है। ये कलश, जिसे पूर्ण कुंभ भी कहते हैं, ब्रह्मांडीय गर्भ का प्रतीक है, जिसमें समस्त सृष्टि समाहित है। कलश में भरा शुद्ध जल सृष्टि के आदि जल का प्रतिनिधित्व करता है।
इसमें एक सुपारी, एक सिक्का, अक्षत और दूर्वा डाली जाती हैं, जो क्रमशः गणेश जी की कृपा, लक्ष्मी की समृद्धि और शुभता का आवाहन करती हैं। कलश के मुख पर आम के 5 पत्ते रखे जाते हैं और उसके ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाया हुआ नारियल, जिसे श्रीफल भी कहते हैं, स्थापित किया जाता है। ये नारियल दिव्य चेतना का प्रतीक है। इस प्रकार स्थापित कलश समस्त देवी देवताओं और तीर्थों का संयुक्त स्वरूप बन जाता है। कलश का पूजन कर उसे तिलक, अक्षत और पुष्प अर्पित करने का अर्थ है पूजा को सफल बनाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करना। इसके बाद षोडशोपचार पूजन का आरंभ होता है, जिसमें हम अपने आराध्य देवों को सम्मानित अतिथि मानकर उनकी 16 प्रकार से सेवा करते हैं। सर्वप्रथम हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए उनसे पूजा में उपस्थित होने का आह्वान किया जाता है। ये एक विनम्र निवेदन है कि निराकार ब्रह्म हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए इन साकार प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित हों। शास्त्रों के आदेशानुसार किसी भी पूजा का आरंभ प्रथम पूज्य भगवान गणेश के पूजन से होता है। वे विघ्नहर्ता है और उनकी कृपा से ही पूजा बिना किसी बाधा के संपन्न होती है। गणेश जी को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें जनेऊ और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। फिर उन्हें चंदन, रोली, अक्षत, उनके प्रिय दूर्वा और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। उन्हें लड्डू या मोदक का भोग लगाकर ओम गंग गणपताय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। गणेश पूजन के बाद कलश पर 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए अक्षत अर्पित किए जाते हैं और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे शांत रहकर पूजा को निर्विघ्न संपन्न कराने में सहायता करें। अब देवाधिदेव महादेव का पूजन आरंभ होता है। सबसे पहले शुद्ध जल, फिर पंचामृत और फिर पुनः शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जाप चलता रहता है, जिसकी ध्वनि से पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। अभिषेक के पश्चात भगवान शिव को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ और कलावा रूपी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। उन्हें वैराग्य और शीतलता का प्रतीक सफेद चंदन का लेप लगाया जाता है। अक्षत अर्पित करने के बाद उन्हें उनके प्रिय पुष्प और पत्र चढ़ाए जाते हैं। उन्हें आंकड़ा, धतूरा और शमी पत्र अत्यंत प्रिय है, जो उनके तपस्वी और औघड़दानी स्वरूप को दर्शाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चंदन लगाकर बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। बेलपत्र की चिकनी सतह से शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए और इसके 3 दल त्रिदेव, त्रिलोक या भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव के पूजन के बाद जगत जननी माता पार्वती की पूजा की जाती है। माता पार्वती को भी शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें सुहाग्य प्रतीक लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित की जाती है। माता को सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, मेहंदी, महावर आदि सौभाग्य की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। उन्हें लाल पुष्प जैसे गुड़हल या गुलाब चढ़ाए जाते हैं, जो उनके प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। अब पूजा का वो क्षण आता है जो हर सुहागिन के हृदय के सबसे निकट होता है। आपने जो 16 श्रृंगार की सामग्री एकत्रित की है, उसे एक पिटारी या थाल में रखकर माता पार्वती के चरणों में अर्पित किया जाता है और उनसे अपने अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। ये केवल वस्तुओं का अर्पण नहीं, बल्कि अपने सौभाग्य को देवी के सौभाग्य के साथ एकाकार करने की प्रार्थना है। संपूर्ण शिव परिवार के पूजन के बाद उनके समक्ष धूप और घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। धूप अपनी सुगंध से वातावरण को दिव्य बनाती है और प्रार्थना को देवलोक तक ले जाती है। वहीं घी का दीपक अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और आत्मा के प्रकाश का प्रतीक है। इसके बाद फल, मिठाई और जो भी भोग आपने श्रद्धा से बनाया है, उसे अर्पित किया जाता है। पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी एक आदर्श अतिथि सत्कार के रूप में चढ़ाए जाते हैं। पूजा का ये सबसे अनिवार्य और भावपूर्ण अंग व्रत कथा का श्रवण है। परिवार की सभी महिलाएं एक साथ बैठकर हरितालिका तीज की व्रत कथा सुनती या पढ़ती हैं। कथा सुनते समय हाथ में कुछ पुष्प और अक्षत रखने चाहिए, ताकि कथा की ऊर्जा उनमें समाहित हो सके। कथा समाप्त होने पर ये पुष्प और अक्षत भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए जाते हैं। ये कथा माता पार्वती की उस कठोर तपस्या, उनके अटूट संकल्प और उनके निश्चल प्रेम का वर्णन करती है, जो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। ये कथा हर व्रती महिला को ये प्रेरणा देती है कि सच्चे प्रेम और दृढ़ निश्चय से कुछ भी असंभव नहीं है। कथा के बाद कपूर जलाकर भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती की जाती है। शंख और घंटी बजाते हुए भक्ति भाव से आरती गाने से वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है।
आरती के बाद हाथ जोड़कर पूजा में जाने अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना की जाती है, क्योंकि भक्ति में भाव ही प्रधान है, विधि नहीं। हरतालिका तीज व्रत की आत्मा उसकी कठोर साधना में बसती है और इस साधना का चरमोत्कर्ष रात्रि जागरण में निहित है। पूजा के बाद की यह रात सोने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंतःकरण को जागृत रखने का, अपनी चेतना को सांसारिक निद्रा और आलस्य से ऊपर उठाकर परमात्मा से जोड़ने का एक गहन आध्यात्मिक प्रयास है। शास्त्रों के अनुसार व्रत की रात्रि में जब हमारा शरीर अन्न जल के अभाव में हल्का और शुद्ध होता है, तब हमारी चेतना ईश्वर के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाती है। इस समय किया गया भजन, कीर्तन या ध्यान सीधे हमारे आत्म तत्व को प्रभावित करता है। रात्रि का जागरण इस बात का प्रतीक है कि व्रती महिला अपनी सौभाग्य की रक्षा के लिए हर प्रकार से सजग और सतर्क है। यह रात तप और त्याग की परीक्षा की अंतिम घड़ी होती है, जिसे सफलतापूर्वक पार करने पर ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दौरान महिलाएं समूह में बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती के मंगल गीत गाती हैं, शिव चालीसा का पाठ करती हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती हैं और व्रत की कथा का पुनः श्रवण करती हैं। यह सब करने से मन में नकारात्मक विचार नहीं आते और समय भक्तिमय वातावरण में व्यतीत हो जाता है। यदि स्वास्थ्य कारणों से पूरी रात जागना संभव ना हो, तो इसके लिए भी एक सुंदर विधान है। पूजा स्थान पर एक अखंड दीपक प्रज्वलित कर अग्निदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपके प्रतिनिधि के रूप में जागरण करें और आप वहीं पास में विश्राम कर सकती हैं। ऐसा करने से भी जागरण का पुण्य प्राप्त होता है। रात भर की इस आध्यात्मिक साधना के बाद अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। सूर्योदय के बाद पुनः स्नान करके पूजा स्थल पर जाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की संक्षिप्त पूजा और आरती करें। माता पार्वती को चढ़ाया गया सिंदूर अब प्रसाद बन चुका है, उसे अपनी मांग में लगाएं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करें। आपने जो भोग लगाया था उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। पूजा में चढ़ाई गई सुहाग की सामग्री अपनी सास, ननद या किसी सुपात्र ब्राह्मणी को देकर उनका आशीर्वाद लें। पूजा संपन्न होने के बाद हाथ से बनाई गई मिट्टी की प्रतिमाओं को सम्मान पूर्वक किसी पवित्र नदी, सरोवर या स्वच्छ स्थान पर विसर्जित कर दें। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से हरितालिका तीज का यह कठिन व्रत संपन्न होता है।